हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा, जौनपुर। आज हम लोग ब्राइनिया 200 डॉक्टर ईबी नैस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वैसे सल्फ़र का उपयोग करने से पहले चिकित्सक को यह देख लेना चाहिए कि पहले की चुनी गई दवाओं से लाभ हुआ कि नहीं, क्योंकि इस प्रश्न उभरता है, सादृश्य लक्षण न होने पर भी सल्फ़र 200 का प्रयोग क्यों। इस प्रश्न के उत्तर में इतना बता देना काफ़ी है कि सल्फ़र 200 की क्रिया का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है तथा सोरा दोष से उत्पन्न लक्षणों पर संपूर्ण क्रिया दर्शाता है, अर्थात सोरा दोष से उत्पन्न रोगों को पूरी तरह ठीक कर देता है या अन्य दवाओं की क्रिया होने में सहायक बनता है, मगर ऐसा सदैव नहीं होता। इसलिए वैसी स्थिति में चिकित्सक को सोरा से पैदा दोषों के शमन हेतु दूसरी दवाओं का उपयोग करना चाहिए। डाइजेशन में पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए ब्राइनिया 200, नक्सोम्का 200, पल्थाटिला 200 तीनों ही उपयोगी रहती हैं तथा इन तीनों में आमाशय पर पत्थर का सा आभास लगता है, किंतु ब्राइनिया 200 व नक्स 200 में यह अधिक प्रतीत होता है। यदि प्यास अधिक अनुभव हो तो ब्राइनिया 200 और कम होने पर नक्सोम्का 200 देनी चाहिए, और अगर प्यास या तो बहुत अधिक हो या नहीं के बराबर हो तो पल्थाटिला 200 का उपयोग करना बेहतर रहता है। इन सभी में मुंह का जायका भी खराब रहता है। ब्राइनिया 200 या पल्थाटिला 200 का स्वाद कड़वा होता है, जबकि नक्सोम्का 200 का खट्टा। मितली व उल्टी का लक्षण भी तीनों में रहता है। नक्सोम्का 200 में लक्षण भोजन के बाद बढ़ते हैं, जबकि पल्थाटिला 200 में शाम को और साथ ही उल्टी की इच्छा भी बनी रहती। ब्राइनिया 200 का एक लक्षण यह भी है कि खाने में गड़बड़ी तथा सर्दियों के बाद गर्म मौसम में पेट खराब हो जाता है परंतु नक्सोम्का 200 की पेट संबंधी समस्या अधिक खाने, व्यायाम न करने, बहुत सी दवाओं के सेवन व मादक पदार्थों के सेवन से पैदा होती है, जबकि पल्थाटिला की गड़बड़ी मसालेदार तले हुए चर्बी युक्त पदार्थों, कुल्फी व बर्फ के कारण होती है। इसके रोगी को कम मात्रा में बर्फ आनंद देती है, पर अधिक मात्रा पचने में भारी रहने से हानिकारक रहती है। इन तीनों की विशेषता पतले दस्त होते हैं, जबकि ब्राइनिया 200 और नक्सोम्का 200 का प्रधान लक्षण कब्ज होता है। वैसे यदा कदा पल्थाटिला 200 में भी यह हो जाता है। स्टूल में ब्राइनिया 200 में प्रातः हलचल से गर्मियों में ज़्यादा खा लेने से पतले दस्त होने लगते हैं। नक्सोम्का 200 में ये बिगड़कर रक्तामाशय का रूप धारण कर लेते हैं, जबकि इसके विपरीत पल्थाटिला 200 में दस्त रात्रि में तंग करते हैं, पेट में गड़गड़ाहट की आवाज़ भी होती। इससे रोगियों के जीभ पर सफ़ेद रंग का या मैल की मोटी परत रहती। फॉर डाइजेशन ब्राइनिया 200, नक्सोम्का 200 और पल्थाटिला 200 बहुत लाभकारी। वैसे तो ब्राइनिया 200 और नक्सोम्का 200 एक सीमा तक काफ़ी साम्यता रहती, मगर ब्राइनिया 200 में बात का लक्षण तीव्र रहता है तथा इनमें इनके रोगी बड़ी सहजता से उत्तेजित और क्रोधित हो जाते हैं। इसका रोगी खुला, पतला या गंदे
शरीर वाला होता है। पल्थाटिला 200 में हलचल से यदा कदा लक्षण घट जाते हैं, जैसे कि रस्टाक 200 में कम हो जाते हैं। ब्रायनिया 200 के कुछ समान प्रधान लक्षण: मस्तक में तीव्र वेदना, मानो मस्तक फट जाएगा, फिर झुकने, खांसने, नेत्रों को घुमाने फिराने से यह तथा गर्म मौसम में तीव्र हो जाता है। जागने पर बेहोशी, मितली, लेटने पर आराम मिलता है। मासिक स्राव के स्थान पर नाक से खून गिरना तथा थूक में खून आना, स्तनों में प्रदाह, पीला रंग, बड़े भारी और वेदना युक्त। प्रसव के पश्चात रक्तस्राव रुक जाना, स्तन का दूध, मासिक धर्म, चेचक का दब जाना और आरक्त ज्वर से दोनों का धीरे धीरे निकलना या दब जाना। साथ ही ब्रायनिया 200 के लक्षण भी बार बार लंबे सांस भरने की इच्छा, फेफड़े का फैलना जरूरी हो जाता। कैक्टस 30 या 200, इग्निसिया 200, नाइट्रम सल्फ 200 देने से लाभ होता है। सूखी खांसी भोजन के बाद बढ़ जाती है तथा कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। घूमने फिरने पर, खुली हवा में, गर्म घर में आने पर नाइट्रम कार्ब 200। खांसी का बढ़ना, खांसने पर छाती और माथे में जोर का धक्का सा लगता है, उनको हाथों से संभालना पड़ता है। यूप्टोरियम परफोलिएटम 30 या 200, नाइट्रम सल्फ 200 देने से लाभ होता है। ब्रायनिया 200 के ये कुछ विशेष लक्षण होते हैं। ये किसी साधारण सूची के अंतर्गत नहीं आते, परंतु ब्रायनिया 200 के अत्यंत श्रेष्ठ और नियमित लक्षण हैं। इनसे पहले जो प्रधान लक्षण बताए गए हैं, इनमें से प्रत्येक का और सब का बहुत गहरा संबंध। ये सब साधारण परिचायक लक्षण माने जाते। होम्योपैथिक प्रणाली में औषधि परीक्षा तथा रोगग्रस्त शरीर से दवा के व्यवहार द्वारा प्राप्त दवा के गुणों का परिचय होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ। एलोपैथिक चिकित्सक इस लाभ से सर्वथा वंचित ही रह गए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।